मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे चैप्टर फर्स्ट के। और पिछली क्लास में एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे चैप्टर फर्स्ट के। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस क्लास में। उड़ने वाला है 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन पहला। यहाँ पे क्या मांगा गया है? द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर यहाँ पे बताना है। तो ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है पहले सही फॉर्म में है या नहीं है। अगर सही फॉर्म में नहीं है तो आपको सही फॉर्म में लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब पता कैसे करोगे कि सही फॉर्म में है या नहीं है? अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर फ्रैक्शन में मिलती है, जैसे 3/2, 1/2, -2/3, इस तरीके से अगर पावर है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की, तो सही फॉर्म में नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस टर्म में, देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर दिख रही है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में है तो सही फॉर्म में नहीं है। तो सही फॉर्म बनाने के बाद में आपको ऑर्डर बताना है, या फिर डिग्री पूछ दे डिग्री बताना है। सही फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये जानकारी होना चाहिए। तो सही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन पहला है, तो पहले आपको बताते हैं कैसे सही फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे। इक्वल 1 है प्लस dy/dx होल पावर कितनी है? 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 को इस साइड लाएंगे तो d2/dx² - 1 इक्वल dy/dx की होल पावर 1/2, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हो कि ये 1/2 जो है इस साइड हमको पावर देना है। तो पावर का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, d2/dx² - 1, ठीक है, और होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल dy/dx। अब ये सही फॉर्म है, ठीक है। अगर चाहो इक्वल 0 कर लो, इसको इस साइड ला के इक्वल 0 कर लो, या फिर ऐसे ही लिखा रहने दो। ये सही फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब आपको बता देना है जो हमसे मांगा गया। क्या मांगा गया है? ऑर्डर। तो ऑर्डर आपको देखना है मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ है, वही आपका ऑर्डर है। तो यहाँ पर एक बार है, यहाँ पे दिख रहा होगा d2/dx², 2 बार दिख रहा है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ही बता सकते हो अगर जानकारी है डिफरेंशियल इक्वेशन की कि सही फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। अगर जानकारी पहले से है तो इतना नहीं कुछ करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हो ऑर्डर। लेकिन इतना ध्यान रखना है ये पावर जो है 1/2 अपने दिमाग में सॉल्व करना पड़ेगी, तब आप ये 4 लाइनें नहीं लिखो, डायरेक्ट बता दूँ। समझ में आया? अब क्वेश्चन हम बात करेंगे सेकंड की। तो यहाँ पर हमसे मांगा गया है ऑर्डर एंड डिग्री। इसको रफ करते हैं। तो ऑर्डर एंड डिग्री, तो बताइए भाई, 4G ट्रिक से बता दो भाई, देख के ही ऑर्डर एंड डिग्री। तो यहाँ पर पावर क्या दिख रही है? 1/4। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिखना है सही फॉर्म में? तो देखो भाई साहब, हम लिखते हैं फिर बताते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। देखे, अगर ऐसे ही आपने बता दी है ऑर्डर एंड डिग्री तो गलत हो जाएगी, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। या तो ऑर्डर गलत हो जाएगा या डिग्री गलत हो जाएगी अगर इस फॉर्म में आपने ऑर्डर एंड डिग्री बताई। तो इसीलिए बोलते हैं सही फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। तो हम लिखते हैं d2/dx², ठीक है, इक्वल y प्लस dy/dx की होल पावर 2 है, ठीक है। और पावर जो है 1/4 है, फ्रैक्शन में है। तो अब क्या करेंगे, ये 1/4 इधर लाएंगे तो d2/dx², ठीक है। तो पावर का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो ये आ गया 4,
तो आपको पता है 1/4 का व्युत्क्रम 4/1 होता है, तो 4 आपको लिख देना है। अब इसके बाद में इक्वल क्या है, y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, ये सही फॉर्म आ गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन की सही फॉर्म आ गई है। अब आपको ऑर्डर डिग्री बता देना है। तो ऑर्डर की अगर बात करें, मैक्सिमम डिफरेंशिएट बताना है, कितनी बार हुआ है, यहाँ पर 1 बार हुआ है, यहाँ पर 2 बार, तो 2 लिख देना है। और डिग्री आपको पता है, जिस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर बताया है, जिस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर बताया है उसी की आपको डिग्री बताना है, उसी की डिग्री बताना है। तो यहाँ पे पावर 4 है। ठीक है, 2 and 4 देखो कहाँ पे है, 2 and 4, ये डी करेक्ट है इसका। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सेकंड, डी करेक्ट है। हम अगर बुक से देखें, जैसे कभी कभी क्या होता है बुक में मिस प्रिंट होती है, आंसर शीट कभी कभी क्या होता है बुक में मिस प्रिंट होती है, इसीलिए हम देख लेते हैं और मिस प्रिंट अगर है तो आपको बता देते हैं। वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, 2 and 4 आ गया, फिर भी हम बुक से मैच करवा देते हैं। बाई चांस बुक में आंसर कभी कभी गलत हो जाता है, तो पहले का ए करेक्ट है और दूसरे का डी करेक्ट है। ठीक है, बुक ने भी सही बोला है, हम बता देंगे अगर बुक में मिस प्रिंट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन 3, क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट, ये वाला, इसमें क्या मांगा गया है यहाँ पे डाल देते हैं फिर बताते हैं। तो क्वेश्चन अगर 3 की बात करें, यहाँ पे बोला गया है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स वाई स्क्वायर इक्वल इतना वेयर ए इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये कर्व का इक्वेशन है मेरे पास, फैमिली लिखा है, फैमिली ऑफ कर्व, तो पैराबोला है ये, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ए को हटाना है, क्योंकि ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ए को हटाना है। कहने मतलब है आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि केवल और केवल एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे फिर आंसर निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल लिख दो, वाई स्क्वायर इक्वल 4a इंटू में एक्स प्लस ए। ठीक है, इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट। अब क्या करना है, आपको पता है ए क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक है, एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो कर दो 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल 4a आएगा, कैंसिल आउट कर दो, 2 2 जा 4, a की वैल्यू क्या आई, y अपॉन 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये 2 इसको दे दिया, तो y अपॉन 2, ये वैल्यू a यहाँ पे डाल दो। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में आपको डाल देना है। तो वाई स्क्वायर के इक्वल 4a। ठीक है, a की वैल्यू है y अपॉन 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, और फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस ए है, ए की वैल्यू फिर डाल दो, y अपॉन 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, ये बाई एक कट जाएगी और 2 2 जा 4, तो y यहाँ पे मिला क्योंकि एक पावर कैंसिल हो गई है, यहाँ पे 2 बचा, अंदर इंटू कर दो, अंदर इंटू कर दो 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसके अंदर इंटू करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल डी वाई अपॉन डी एक्स का यहाँ पे इंटू होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर कितनी हो गई, 2। अब बाई वाले टर्म देखो, एक ये है एक ये है, तो इनको क्या करो एक तरफ ले लो, तो बाई कामन ले लो, और क्या, तो बाई जैसे कामन लेंगे तो यहाँ पे 1, और इसको इस साइड लाएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 इक्वल 2x डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन अगर हम 3 की बात करें तो y ब्रैकेट में 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये करेक्ट है। इक्वल में क्या है, 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 जो है इसकी तो हम 4G ट्रिक बता देंगे। क्वेश्चन 4 और 6 इसकी तो 4G ट्रिक है, विद इन सेकेंड में हो जाएगा। इसको हटाते हैं, क्वेश्चन 4 और 6, क्वेश्चन 4 एंड 6 दोनों के लिए है। तो क्वेश्चन 4 एंड 6, ठीक है, दोनों के लिए 4G ट्रिक, विद इन सेकेंड में आप बताओगे। तो देखो भाई लिख देते हैं 4G ट्रिक, जैसे
कर्व का इक्वेशन मिलता है y के इक्वल e की पावर mx, ठीक है, ब्रैकेट में a cos nx, और चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों के लिए ट्रिक है v sin nx, ठीक है। अगर ऐसा आपको कर्व का इक्वेशन मिलता है तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2m dy अपॉन dx प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू में y इज इक्वल ज़ीरो, ये बनती है, ठीक है। तो हम बताते हैं क्वेश्चन 4, ये है मेरे पास, थोड़ा रफ करेंगे फिर यहीं पे हम बता देते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करो, लाइक करते रहो, वीडियो को दबा दबा के लाइक करो भाई, लाइक शेयर ठोको, दबा दबा के लाइक शेयर ठोको। विद इन सेकेंड में क्वेश्चन 4 एंड 6 हो जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन 4 की बात करें तो यहाँ पे देख लो एक बार, हम लिखते हैं y के इक्वल मेरे पास है e की पावर x है, फिर क्या है a cos x है, ठीक है, a cos x प्लस का b sin x। तो यहाँ से m और n की वैल्यू बताना है, तो m की वैल्यू e की पावर से मिले क्या है 1, और n की वैल्यू ये n दिख रहा है इसमें, तो n की वैल्यू एंगल से आपको लेना है, साइन या कॉस का देख लो, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। अब ये m और n की वैल्यू इसमें रख दो, जैसे रखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, dy अपॉन dx, फिर प्लस m स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 और n स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 इंटू y इक्वल 0। अब देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2 dy अपॉन dx प्लस का 2y इज इक्वल 0। तो आपको देखना है अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमने बताया अगर ये आपको पता है, ठीक है, और इसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, जनरल फॉर्म इसको बोलते हैं, तो इसका गर्दा उड़ा सकते हो विद इन सेकेंड में। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2 dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल 0, तो ए करेक्ट है आंसर। तो चेक कर लेते हैं 4 का, एकदम राइट ए बताया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 6 की बात करें, तो क्वेश्चन 6 की बात करें, ये हो गया, ठीक है, और ये हमने बेसिक में करवाया था एग्जाम्पल, पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल करवाया था, बता देते हैं एग्जाम्पल कौन सा है, आप लोग कर लेना बेसिक से अगर लगाओगे तो। एग्जाम्पल पहला, ये क्वेश्चन 4 जो है एग्जाम्पल पहला जो पिछली क्लास ली थी वहाँ पर बताया था बेसिक से, यहाँ पे तो ट्रिक बताई है। अब क्वेश्चन हम बात करेंगे किसकी, 6 की, तो विद इन सेकेंड में आप कर सकते हो। जैसे बात करें यहाँ पर y के इक्वल a cos म्यू x है, हम लिखेंगे a cos म्यू x प्लस का v sin म्यू x, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा e नहीं है, a cos म्यू x दिया है प्लस v sin म्यू x दिया है। तो अगर यहाँ पे e नहीं है तो क्या कर लो, e की पावर 0 कर लो, e की पावर 0 x लिख दो, क्योंकि e की पावर 0 का 1 होता है। e की पावर 0 इसलिए लिखा क्योंकि इस फॉर्म में ये दिखने लगा है कर्व का इक्वेशन, तो आराम से आप m की वैल्यू e की पावर से मिलेगी, m की वैल्यू e की पावर से मिलेगी, और n की वैल्यू साइन और कॉस का जो एंगल है ना, वहाँ पे x का कोएफिशिएंट उठा लेना है, x का कोएफिशिएंट म्यू है, ठीक है, ये वैल्यू आपको डाल देना है, इसमें आंसर पता चल जाएगा। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 m की वैल्यू 0 है, dy अपॉन dx प्लस का m की वैल्यू 0 है, और n की वैल्यू म्यू है यहाँ पे रखा इक्वल 0। तो सॉल्व किया d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये जो टर्म है 0 हो जाएगा, प्लस का म्यू स्क्वायर y इज इक्वल 0। तो आंसर देख लो कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का म्यू स्क्वायर इंटू में बाई इक्वल 0। 6 का देख लेते हैं, 6 का बुक वाले ने ठीक बोला है, बी करेक्ट है, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। ये 4G ट्रिक हो गई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 5, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन 5 सॉल्व करवाते हैं। तो क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है आप लोग पढ़ लो, लाइक करते रहो, दबा दबा के वीडियो को
लाइक एंड शेयर ठोको दबा दबा के भाई। अगर नए स्टूडेंट हो चैनल से जुड़ना चाहते हो, अगर नए स्टूडेंट हो चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे ना तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। तो ये जो कर्व का इक्वेशन है इसकी हमें क्या बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। और यहाँ पे ए एंड बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, मैक्सिमम डिफरेंशिएट 2 बार करना है और लास्ट आंसर में ए एंड बी नहीं होना चाहिए। जब आप लास्ट डिफरेंशिएट करोगे उसमें ए एंड बी नहीं होना चाहिए। और आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट होगा पहले हम लिखेंगे। बी के इक्वल जो कर्व का इक्वेशन है ए अपॉन आर है और प्लस का बी, इसे इक्वेशन डाल लो। अब कर दो किसके विद रिस्पेक्ट टू, आर के विद रिस्पेक्ट टू करो तो ये 0 हो जाएगा, ये होगा ए अपॉन इतना और माइनस ऊपर दे दिया, क्योंकि ये छोटे छोटे डिफरेंशिएट तो आपको आते ही हैं। 1/x का होता है -1/x² होता है या नहीं, ठीक है। अब फिर अगेन करेंगे तो इसे इक्वेशन डाल दो सेकेंड। तो अगेन करेंगे d2/d2b है, ठीक है। d2b अपॉन dr² इक्वल ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा प्लस हो जाएगा और नीचे पावर इंक्रीज होगी। 1 पावर थी तो 2 हो गई, 2 थी तो 3 हो गई। और जो पावर होती है तो वो ऊपर लिखी जाती है नेगेटिव की। 1 थी नेगेटिव की 1 लिखी, फिर मेरे पास 2 थी तो नेगेटिव की 2 लिखी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको ए हटाना है क्योंकि लास्ट डिफरेंशिएट हो गया। अब मेरे पास डिफरेंशिएट ख़त्म, अब बचा ही नहीं डिफरेंशिएट, क्योंकि ए एंड बी 2 ही थे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ए को हटाना है, यहाँ से हटा दो भाई, इधर हटा दें, ठीक है। तो d2b अपॉन dr² 2/r³ वैल्यू एक ही निकालो तो नेगेटिव क्रॉस इंटू कर दो r² db अपॉन dr, ये कट गया और कुछ कटा नहीं कटा। तो d2b अपॉन dr², तो माइनस इधर ले आओ तो 2/r हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये r बचा ना 2/r, ये नेगेटिव बचा, इधर लाएंगे प्लस का हो गया। अब देखो आंसर चेक कर लो कौन सा करेक्ट है। d2b अपॉन dr² सभी में 3 में है और सेकंड टर्म 2/r किस में है और db अपॉन dr, ये सी करेक्ट है क्योंकि इसमें नेगेटिव है और मेरे पास आया पॉजिटिव, ये सी करेक्ट है। आप लोग कर लेना, बुक में भी देख लेते हैं, मिस प्रिंट तो नहीं है। क्वेश्चन कौन सा है 5, तो 5 का एकदम राइट आंसर है सी बोला है, बुक वाले ने भी बोला है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट तो हो ही गया ये 6 वाला। अब 7 में आपको बताना है, क्या बताना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताना है। इसको हटाते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन ये 7 है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन 7 में बोला है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय वेयर, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिन के बताना है। जैसे आपके पास ये है C1 + C2 है और cos x प्लस का 3 माइनस का C4 e की पावर x प्लस C5, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताना है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताओ भाई कितने हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आप बोलोगे 1 2 3 4 5, यहाँ से देख के 5 बताओगे तो 5 गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा ये जानकारी आपको होना चाहिए। देखो हम बताते हैं, इसको हम रफ करते हैं फिर बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा आईलेट, क्लास 12 की कहानी है, आईलेट सुना होगा। देखो ILAT, ठीक है। तो इसको छोड़ के आपको इसमें या फिर इसमें कांस्टेंट दिख जाए, उनको काउंट नहीं करते हैं। जैसे इन्वर्स की बात करें, जैसे साइन इन्वर्स है और यहाँ पे ऐसे दिया जाए x प्लस का C3 ऐसे करके दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, कैपिटल ए ले लेते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। या फिर ऐसे यल वाले में मतलब लॉग, यल का मतलब क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो
चाहे इसमें आपका दे दे C2x प्लस का C3 ऐसे दे दे, ठीक है। ए बी में देखना चाहते हो ए बी में देख लो, ठीक है, ऐसा करके। और टी में ऐसे दे दे, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ पे ऐसे दे दें ax² प्लस का bx और प्लस का c ऐसे दे दे, या एक्सपोनेंशियल में दे दे, इनमें से कोई ले लो भाई, bx प्लस c ऐसे करके। तो कहने मतलब है ILTE में अगर आपको कांस्टेंट दिखते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है, उनको काउंट नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, देखो ए बी सी, इस वाले में ए बी सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है, इसमें बी सी दिख रहा है, और इसमें ए बी दिखा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इसमें ए दिखा केवल। तो ILTE में अगर आर्बिट्रेरी मतलब कांस्टेंट दिख रहे हैं उनको काउंट नहीं करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर दिख रहे हैं उनको काउंट नहीं करते हैं। ILTE में अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो, मतलब एक ये है, मतलब ये टी मैच हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या दिखा, ई दिखा, मतलब ये वाला ई दिखा, तो टी दिखा और ई दिखा, तो टी वाले में और ई वाले में अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको काउंट नहीं किया जाता है। तो 1 और 2 कम कर दो, वैसे तो आपने बोला था 5 हैं, तो ये 2 कम कर दो, 5 में से 2 चले गए, कितने बचे 3, तो 3 इसका आंसर है। 7 वाले का क्या है, 3 आंसर है, सी वाला करेक्ट है। देख लेते हैं बुक वाले ने सही बोला कि आपकी तरह बुक वाले ने भी गलत बोला होगा, चेक कर लें, क्या पता बुक वाले ने 5 बताए होंगे, बुक वाला भी गलत बोल सकता आपकी तरह। तो कौन सा क्वेश्चन है, 7 है, तो 7 का सी। बुक वाला समझदार था, आप गलत थे, आप, बुक वाला समझदार है। बुक वाले को पहले से पता था कि ILTE में अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है। नई बात पता चली, ये पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा आपको, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, वो 50 रुपये के टीचर तो जानते ही नहीं हैं। आइए हमने रटाया आप भी रटिए, कैसे बोलते हैं 50 रुपये के टीचर जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आइए हमने रटाया आप भी रटिए, बताएंगे नहीं, उठाया लगाया, वो बेकार की पढ़ाई होती है। जैसे क्वेश्चन ये दिख रहा है, अगर हम इसे उठाएं लगाएं तो उसे रटना बोलते हैं। रटने का मतलब ये है कि आप बार बार पढ़ोगे, और हमसे क्या करना है, एक बार आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ो, यहाँ पे सेव कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बार बार पढ़ने से टाइम ख़राब होता है भाई, तो टाइम नहीं ख़राब करना है आपको, ये समझना है जो चीज़ बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 8, क्वेश्चन 8 की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। तो क्वेश्चन 8 में हमसे क्या बोला है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, और वर्ड प्रॉब्लम में कुछ बोला है, द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स ऑफ फिक्स रेडियस आर। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताते हैं, कौन सा है, एक्सरसाइज 1.1 का है क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 9 है कि 10 है, फिक्स आर वाला देखते हैं, फिक्स आर वाला 10 है, रेडियस फिक्स आर, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 है एक्सरसाइज 1.1 का, वहाँ पर बाई एक्सिस लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा है और क्वेश्चन 10 में बाई एक्सिस लिखा है, इतना अंतर है, ठीक है। तो बता सकते हो भाई, तो एक्स एक्सिस पे सेंटर लेना है, तो क्वेश्चन कौन सा 8, लेट द सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस पे सेंटर, चाहे आप a,0 ले लो, चाहे आप एक्स एक्सिस पे -a,0 ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है, दोनों से लग जाता है। तो ये एच और के हो जाएगा सेंटर, ठीक है, और रेडियस फिक्स है, रेडियस क्या है, फिक्स है आर। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स माइनस एच का
होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल रेडियस का स्क्वायर। तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ए एच की वैल्यू रख दो, के 0 है तो वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर यहाँ पे डाल दो इक्वेशन। अब यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट देखना है, वेयर ए इज एनी, ए इज एनी, एनी ना लिखो, केवल ये लिख दो, ए इज आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो फिक्स बोलता है क्वेश्चन में, फिक्स जो बोलता है उसको काउंटर नहीं किया जाता है। रेडियस फिक्स है तो है ये भी कांस्टेंट, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया गया। क्वेश्चन में जो बता दे उसको छोड़ के बाकी जो है दिख रहा है उसको बोलना है। जो भी कांस्टेंट दिख रहा है इसको छोड़ के, ए दिख रहा है, ए को बोलेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट। तो एक है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, कर दो। तो 2x माइनस ए प्लस का 2y और dy अपॉन dx इज इक्वल 0। इसका डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया। अब इसके बाद में 2 का डिवाइड लगा दूँ, इसको हटाते हैं, 2 का डिवाइड देना है, थोड़ा रेविड फाइल ले लें, ठीक है। 2 का डिवाइड लगाना है, तो x माइनस ए और प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हटाना है, ए को हटाना है, तो x माइनस ए की वैल्यू रख दो यहाँ से पूरी। तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पावर हटाओ, ये पावर जो है ये हटेगी ना, तो रूट आ जाएगा, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 0। इसको उस साइड लेके जाओ, क्योंकि हमें रूट हटाना है। रूट कहीं दिख रहा है इसमें, ऑप्शन में नहीं दिखा। वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको पता है अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो रूट हट जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हटा दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होगा भाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको देखना है भाई, ये वाई स्क्वायर को इस साइड लाएं तो आंसर मैच हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। देखो वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। हमें तो ए दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, ए ही दिखा। मैच करवा देते हैं। 8 का क्या है, 8 का ए एकदम राइट आंसर है, ठीक है। और 9 देख लो, 9 के ऑप्शन नहीं लिख पाए क्योंकि स्पेस था नहीं, तो 9 के ऑप्शन नहीं लिख पाए, ठीक है। ऑप्शन अगर चाहो तो हम लिख दें, क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन यहीं पे लिख दें। चलो क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन लिख देते हैं। आप लोग क्या करना, ऑप्शन भी लिख लेना, फिर आराम रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 9 के ऑप्शन देख लो, स्पेस नहीं था तो इसीलिए नहीं लिख पाए। ए है मेरे पास y के इक्वल ए ई की पावर 2/3 और फिर है 2a माइनस एक्स और रूट में a प्लस एक्स। ए ये हो गया। इंक इतनी फैल रही है बता नहीं सकते भाई, बहुत परेशान है, इंक फैल जाती है। y के इक्वल ए ई की पावर माइनस 2/3 a माइनस का x है, a प्लस एक्स है रूट में, ठीक है। सी वाले ऑप्शन में बोला है y के इक्वल a ई की पावर 2/3 2a प्लस का x a प्लस एक्स। और डी वाला जो ऑप्शन है y के इक्वल a ई की पावर माइनस 2/3 2a माइनस एक्स a प्लस एक्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन हैं। अब कौन सा करेक्ट होगा भाई आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए अगले वाले चैप्टर का है। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 2 है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री। ये क्वेश्चन चैप्टर 2 का है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया सल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या पूछा गया, सल्यूशन पूछा गया। मतलब अभी तक क्या हम कर रहे थे, कर्व का इक्वेशन मिलता था, कर्व का इक्वेशन मिलता था तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बताना थी। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका बताना है कर्व का इक्वेशन। तो चैप्टर 2 से ये लगेगा। तो देखो भैया
द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ए प्लस एक्स है, रूट में ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का एक्स वाई इज इक्वल 0। यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस का एक्स वाई के अपान में ए प्लस ई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो हिंदी में बोलते हैं चरों को पृथक करने की विधि, चरों को पृथक करने की विधि, चरों को पृथक करने की विधि, ये क्लास 12th में आपने पढ़ी है विधि। इसमें क्या होता है, चर को सेपरेट किया जाता है, बाई का टर्म डी वाई को देना है, एक्स का टर्म डी एक्स को देना है, तो बाई एक है इधर दे दो और उधर ये डी एक्स दे दो, एक्स के अपान ए प्लस एक्स और यहाँ पे डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी वाई अपान वाई के इक्वल माइनस एक्स के अपान यहाँ पे रूट है ए प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है, चलो इतना नोट करो। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा रेविट फाइल ले लें, तो देखो भाई इसका तो हो ही जाएगा इंटीग्रेट, क्या होगा लॉग वाई, ठीक है, मोड में। अगर हम बात करें यहाँ पे लाइक टर्म बना लो, मतलब जब भी आपको ऐसा मिल जाए तो मैचिंग मेथड यूज़ करना होता है। क्या यूज़ करना होता है, मैचिंग मेथड। मैचिंग मेथड यूज़ करना होता है, जो रूट में है ना वही आपको ऊपर बनाना है, तो एक ए आपको प्लस करना है और माइनस करना है, मैचिंग मेथड लगाना है, ठीक है। चाहे आपका ऐसे हो एक्स के अपान ए प्लस एक्स, चाहे रूट ना हो, ठीक है। अगर इक्वल पावर है, जैसे हाईएस्ट पावर एक्स ही 1 है और यहाँ पे 1 है, जब इक्वल पावर होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स की, तो मैचिंग मेथड यूज होता है, इक्वल पावर पे होता है। डिफरेंट पावर पर ये मैचिंग मेथड नहीं लगता है, सेम पावर हो तभी ये मैचिंग मेथड यूज होता है, इतना ध्यान रखना। तो ए प्लस एक्स और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। अब क्या करो, एलसीएम वापस दे दो, तो ये तो लॉग वाई हो ही जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम वापस देंगे तो ये आएगा, क्योंकि 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 मिल जाए, और ए अपान ए प्लस एक्स, ठीक है। दो टर्म है, अलग अलग आपको इंटीग्रेशन करना है, इसको हटा दें। देखो यहाँ पे भाई, अरे मार्कर गिर गया, लॉग बाई इसका तो हो ही जाएगा, आप जानते हो ए प्लस एक्स की होल पावर 3/2 और 2/3, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे ए प्लस एक्स का अपान में 1 निकलेगा, ना करो। यहाँ पे रूट का क्या होता है 2 रूट और प्लस सी, क्योंकि आपको पता है कुछ रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है, ये कुछ रिजल्ट आपको याद हो, तो हमने वहाँ पे यहाँ पे यूज कर लिया, 1/रूट एक्स का 2 रूट होता है। अब क्या करना है, कामन आमन ले लो, कामन ले लो, माइनस से इंटू कर दो, तो हमने कामन देखा ये मिल रहा है दोनों से, ए प्लस एक्स हमको मिल गया रूट में, और क्या मिल रहा है 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का नीचे इंटू करो, ऊपर करो, तो 3a मिला, क्योंकि माइनस से ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो जाएगा, 2/3 चला आया और 1/2 पावर आ गई, ए 1 पावर बच गई, 1 पावर बच गई, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और प्लस सी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लॉग बाई के इक्वल 2/3 ए प्लस एक्स, और यहाँ से क्या मिला 2a माइनस एक्स मिला, 2a माइनस एक्स मिला, ठीक है, और प्लस से अब क्या करो,
ये लॉग हटाओ, उस साइड लेके जाओ, इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई लॉग हटाओ, तो y के इक्वल लॉग हटेगा तो मोड भी हट जाएगा, लॉग हटेगा तो मोड भी हट जाएगा, e की पावर में 2/3 और इसको पहले लिख लो 2a माइनस एक्स रूट में a प्लस एक्स, ठीक है, और प्लस का c। अब क्या करना है, यहाँ से पावर ब्रेक कर देना है, कर दो, तो y के इक्वल e की पावर 2/3 और 2a माइनस का x रूट में a प्लस एक्स इंटू में e की पावर c। इसको नया कांस्टेंट मान लो इसको, क्योंकि जो इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, इंटीग्रल जो कांस्टेंट होता है उसकी फॉर्म होती है c1 c2, ये फॉर्म होती है इंटीग्रल कांस्टेंट की फॉर्म ये होती है। तो भाई यहाँ पर e की पावर c है, तो ये ऐसे नहीं दिख रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। चाहे आप a ले सकते हो, b ले सकते हो, ये c1 c2 दिखा है, a b c आप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे a दिख रहा है तो a ले लो। तो y के इक्वल हमने इसके स्थान पे a लिख दिया, तो आगे लिख दिया 2/3 2a माइनस एक्स रूट में a प्लस एक्स और e की पावर c इक्वल a हमने नया कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। अब आंसर देख लो कौन सा है, ये a जो है ये वाला करेक्ट है, y के इक्वल a e की पावर 2/3 2a माइनस एक्स रूट में a प्लस एक्स। सारे क्वेश्चन हो गए भाई। अब अगली क्लास में हम चैप्टर 2 लाएंगे, पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा भाई। तो अगर ये मेरी क्लास से लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।